श्री सदगुरु महाराज की जय। वेद दर्शन योग ऋग्वेद संहिता निर्गुण और सगुण उपासना मंत्र 37 मूल गीता भरतो वाजिवेश्वरम ईजे यशो यज्ञम। भाष्य। हे सर्व प्रकाशक, मनुष्य मात्र सुप्रद सर्वव्यापक तुझको अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों प्रकारों से ज्ञान युक्त उपायों से उपासना करे और यज्ञों में पूज्य तुझको प्राप्त होता है। टिप्पणी। इस मंत्र से यही ज्ञात होता है कि सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में परमात्मा की उपासना वेदानुकूल है। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। एक मुद्दा व अनुष्य अनुरूप प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना आंतरिक विविध ज्योतियों का दर्शन सगुण रूप उपासना है। चार शब्द अर्थात स्फोट के अतिरिक्त दूसरे अनहदादों का ध्यान सूक्ष्म कारण और महाकारण सगुण रूप अरूप उपासना है और चार शब्द का ध्यान निर्गुण अरूप उपासना है। अक्षरम प्रभुनाद कहते, अक्षर परमनाथ को ब्रह्म कहते हैं। संपूर्ण उपासना की समाप्ति। उपासना को संपूर्णतः समाप्त किए बिना शब्दातीत पद तक अर्थात परम प्रभु परमेश्वर तक की पहुंच प्राप्त कर परम मोक्ष प्राप्त करना अर्थात अपना परम कल्याण बनाना पूर्ण असंभव है। कुंडली ने महाभाष्य में समता से दिखलाई है। चार सिंह नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, तीन पद भूत भविष्य और वर्तमान, दो सिर शब्द नित्य और अनित्य, 7 हाथ 7 विभक्तियां, ये सब 3 प्रकार स्थान प्रबद्ध है। छाती में, कंठ में और सिर में। सुनने से सुख का वर्षण करता है, सब करता उपदेश देता है और ध्वनि रूप होकर समस्त मरण धर्मा प्राणायाम में विद्यमान है। बड़े पतंजलि। वेद संहिता टीकाकार और पंडित जयदेव शर्मा अजमेर मंत्र की व्याख्या में मुनि पतंजलि ने कहा है, सर्व महान देव मनुष्य में आकर पुरुष है अर्थात ब्रह्म स्वरूप और अंतरामी रूप से मनुष्य में बैठ गया। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञानपूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार लाता है वह पाप रहित हो जाता है। वैसा अंतकरण अंत प्रविष्ट संबंध के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। ये अंत प्रविष्ट संपूर्ण आदि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह सब ब्रह्म रूप आदि अंत रहित है। यह अक्षर अर्थात विकार शून्य है। ये जगत के रूप में भाषित होता है। शब्द को सूचना जगत की स्थिति होती है। विषय को महावैयाकरण भर्तृ ने वाक मध्य के महा ब्रह्मकांड में कहा है, तथा अनादि निधनम ब्रह्म सत्य तत्व यदक्षरम विवेक अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत। अर्थात अवयव रहित खंड रहित सब जिसको वैयाकरण सपोर्ट कहते हैं। संसार का आराध्य कारण है और ब्रह्म ही। यह ब्रह्म सत्ता से शब्दों का वाच्य है। वह सपोर्ट वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेदित पड़ता है वह आगम से है या कल्पना से। जो पुरुष ब्रह्म को ठीक अवगत कर लेता है तो ब्रह्म को पाता है, तो अवस्थित होता है। कुछ लोग सब शब्दों को नित्य मानते हैं, कुछ लोग सब शब्दों को आकाश का गुण का अनित्य ही मानते हैं। परंतु संत वाणी के अनुकूल नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के शब्द हैं। नित्य शब्द केवल एक ही है, तो संतगण आकाश का गुण नहीं कहते, परंतु जिसकी उत्पत्ति
स्वयं परम प्रभु परमात्मा से बतलाते। यह विचार प्रसिद्ध थे पंडित श्री जयदेव शर्मा और प्रोफेसर संस्कृत के स्वर्गीय रामनारायण शर्मा के अर्थ के अनुरूप में मिलता है। संतगण इस शब्द को परम परमात्मा का निर्गुण नाम भी कहते हैं। नित्य और अक्षर होने के कारण इसको निर्गुण नाम और निर्गुण शब्द अवश्य कहना चाहिए। इसी संत से सृष्टि हुई है, संतगण लोग भी मानते हैं। यही बात स्वर्गीय प्रोफेसर रामनारायण शर्मा भूतपूर्व अधीक्षक संस्कृत एसोसिएशन बिहार था, प्रधान प्रोफेसर संस्कृत विभाग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लंगट सेन कॉलेज मुजफ्फरपुर ने भी कहा है। गोरखपुर से निकलने वाले संमत 1993 के वेदांत पृष्ठ 270 के शुद्धद्वैतवाद और शब्दयोग शीर्षक लेखों से मुक्त होता है। सर्वथा शब्द से भी श्रीमद शंकराचार्य जी भी मानते हैं और उसकी स्तुति करते हुए बतलाते हैं। इस साधन के द्वारा विष्णु का परम पद मोक्ष प्राप्त होता है। लेखक स्वामी श्री एकनाथानंद जी महाराज भगवान शंकराचार्य जी ने मन के लिए 1.25 लाख साधन बतलाए हैं। उसमें उन्होंने कहा है, उसमें अनुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। इन अनुसंधान आपको नमस्कार है, आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके प्रसाद से मेरा प्राण वायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में ले हो जाएंगे। युग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को छोड़कर सावधान हो, एकाग्र मन से अनंतनादों को सुनो। सद्वैतवाद पृष्ठ 70 से भर्तृहरि ने अपने प्रसिद्ध वाक्पद्य में शब्दाद्वैत का वर्णन किया है। शब्दाद्वैतवाद का दूसरा नाम सपोर्टवाद का परिणामवाद है। तत्व विश्व का कारण है और उसकी एकता शांकर अद्वैत ब्रह्म से की जाती है। केवल सब्रह्म के बदले सब्रह्म का प्रयोग करते हैं। वेद भी इसी का तत्व का प्रतिपादन करते हैं। इसे विश्व का कारण शब्द नहीं, शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं। शब्द को ही बोलते हैं, शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं। शब्द के द्वारा संसार रूपों में बटा हुआ है। बटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग भोग करते हैं और शब्द से ही विश्व विकसित हुआ है। शब्द ही अमृत और मृत्यु स्वरूप है। यहाँ श्रुति कह रही है विश्व से विकसित हुआ है। वेदांत अंक में यह अर्थ नहीं दिया गया था। यह पंडित कमलाकांत उपाध्याय, व्याकरणाचार्य, वेदनाचार्य, साहित्याचार्य, काव्यतीर्थ, हिंदी रत्न, संगीत सुधाकर, हेड पंडित SS इंस्टीट्यूट भागलपुर से कराकर छापा गया है। शंकराचार्य जी यही मानते संसार की शब्द से भी है जो उसके अनुकूल पालन करता है। इस सबसे उत्पत्ति का ब्रह्मोत्पत्ति के प्रसाद समानुपादान कारण नहीं। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के निम्नलिखित चौपाइयों से निर्मित होता है कि राम नाम निर्गुण है। बंदा राम नाम रघुवर को हेतु किसान भानु हिमकर को विधि हरि भर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो जाके लगे अनंतान हो निर्वाण निर्गुण नाम के जिक्र करके शिखर हेरे जिक्र अलंकार की जगजीवन सार। निर्गुण निर्मल नाम है अवगत नाम पंच नाम नते सो धनपति और सकल प्रपंच संकलित दास जी महाराज। संतो सुमरहो निर्गुण अदर नाम सब विधि पूंजी सुफल सकाम दरिया सा बिहारी। सब तत्व संसार अपार सदविचार तरे वो वीसा नानक भेदना सब अलेसा शब्द शुद्ध भया प्रकाशा सब कोई करे शब्द की आशा पंथी पंखी सुनित राता नानक शब्द सब पछाता हाट बार शब्द का खेल बिन शब्द क्यों होवे मेल सारी सृष्टि शब्द का पाछे नानक शब्द घटे घटे आछे सारो शब्द साधना कीजिए जय शब्द से प्रकट भय सब सही शब्द कही लीजिए। शब्द है गुरु शब्द सुनी शिष्य भे शब्द सो बिरला बूझे सोई शिष्य सोई गुरु महात्म ये अंतर्गत सूझे। शब्द वेद पुराण कहत है शब्द सब ठहरावे शब्द श्रीमुनि संत कहत है सब भेद नहीं पावे
शब्द ऐश्वर्य सुनिवेश धरत है, शब्द कहे अनुरागी, खंड दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे बैरागी, शब्द माया जगत पानी, शब्द के पसारा, कहे कबीर जहाँ शब्द होता है तब भेद है न्यारा। संत कबीर साहब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि मनुष्यों हाथ पैर ओम संजोहतौरगासाजुत्रिविधा क्रंतम विद्युते नगावा पर्णसम कुक्रंते तिग्रम सिंहो दिवाहसे नृपम। ये भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें जिह्वा नाक और मन बुद्धि आदि द्वारा सब करने की चेष्टा करना झूठी खेल करना है, क्योंकि यह वह नहीं जानता वो इंद्रियातीत है। भाव परमंत्र परमांश जोगी अनाहत नाथ से संपन्न परमात्मा को जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर संसुदा अनेक लोकांतरों में तेज और प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है और उस सोम को जो स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर जो आकर्षित करते हैं प्राप्त करते हैं, इस वेद मंत्र से पूर्णपेण स्पष्ट हो जाता है सृष्टि शब्द से हुई है। देखिए एक चीज को गुमराह समझाने के लिए कितने कहाँ से कितने व्याख्यान देते हैं, बुद्धि नहीं काम करेगी हम लोगों की। मंत्र में इतनी ही बात आई, हे परमात्मा, हे प्रकाशक सर्वव्यापक ईश्वर, तुमको लोग सगुण और निर्गुण उपासना से जानते हैं। वेद भगवान कहते हैं हे परमात्मा, हे ईश्वर, तुझको मनुष्य जो है जानता है सगुण और निर्गुण की उपासना से। अब सगुण निर्गुण की उपासना से परमात्मा को जाना जाता है, इतनी बात कहकर अगर छोड़ दिया जाए तो आप क्या समझेंगे? लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा सगुण है और सत्संग भी निर्गुण है। बस इतनी बात आप समझ जाएंगे कि सत्संग निर्गुण मानता है और लोग पूजा को सगुण मानते हैं। इस इतनी ही बात समझने से बातें नहीं चलेगी। अरादेव ने कहा अब जानिए सगुण कहाँ तक है। अरादेव ने सब खुलासा किया कि मानस जप और मानस ध्यान जो हम लोग करते हैं यह भी सगुण है और यह मोटा सगुण है, रूप उपासना है। मूर्ति पूजा तो क्या कहिएगा, मूर्ति पूजा तो गुरुजी कहते हैं कि छोटे बच्चे की लंगड़ी गाड़ी के समान है। तो छोटा बच्चा होता है, सिर्फ कमर में ताकत नहीं हुई है, पैर चलने लायक नहीं है, 3 पहिया गाड़ी पकड़ा कर उसको चलने के लिए हम लोग देते हैं, किसी तरह से वह खिसकता है। उसी प्रकार से मूर्ति पूजा या पानी फूल अक्षत चंदन से जो पूजा होती है तो बिल्कुल तभी तक के लिए है जब तक कि जैसे छोटा बच्चा के कमर में ताकत नहीं हुई है, पैर में ताकत नहीं हुई है, तो 3 पहिया गाड़ी पकड़ा करके उसको किसी तरह से 2-4 डेग खड़ा होने के लिए सिखलाते हैं। ऐसे ही ये लुटकी फुलडाली और कमंडल, ये चंदन टीका, ये बाहरी पूजा, बाहर का जो कुछ करते हैं लोग, प्राण प्रतिष्ठा हवन, ये सब तो बिल्कुल उसके लिए है जो धर्म को कुछ भी नहीं जानता है। संत मत में कहता है नहीं है, वो लंगड़ी गाड़ी के समान जो एकदम बच्चा है कि नहीं, जैसे उसी प्रकार से धर्म में जो बच्चा है, जो बेचारा कुछ नहीं जानता है, वो उसके लिए है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की कमर की ताकत बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चे के पैर में ताकत बढ़ती जाती है, तो बच्चा स्वयं गाड़ी को छोड़ देता है, कहना नहीं पड़ता है। बड़े बच्चे को आप कहिएगा गाड़ी चल, क्या बोलेगा, हम बच्चा हैं क्या, हम बच्चा हैं क्या, तुम तो चलता था, हम छोटका बच्चा है अब क्या, हम छोटका बच्चा है, हम छोटका बच्चा नहीं है। मुझे याद आता है 1991 ईस्वी में जब मैं पढ़ता था, ऑनर्स कर रहा था, BA का ग्रेजुएशन कर रहा था, हमारी एक पढ़ाने वाली जो शिक्षिका बहन थी वो आई पढ़ाने के लिए। रोमा सिन्हा एक थी, रोमा मुखर्जी, एक रोमा सिन्हा थी, बहुत बढ़िया पढ़ाती थी। तो लड़के लोग होते हैं कि छोटा बच्चा हो कि बड़ा लड़का हो,
कुछ न कुछ हरकत किया, कुछ न कुछ बदमाशी किया, तो बड़ा प्यार से बोलिए कि आप लोग तो ऐसे करते हैं जैसे हमारे छोटे बच्चे करते हैं। तो कहा हम भी तो बच्चे हैं। आप बच्चे हैं लेकिन छोटे नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं। मतलब बच्चे हैं लेकिन छोटे बच्चे नहीं, आप बड़े बच्चे हैं। वैसी हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार से कहा जा रहा है धर्म में भी ये फूल पत्ती और ये चंदन अक्षत नैवेद्य की पूजा और इदम उदम करने की पूजा उनके लिए है जो बेचारा धर्म में एकदम बच्चा है। लेकिन समय के साथ साथ बच्चा उस पूजा को, पढ़ाई गाड़ी को छोड़ता है। उसी प्रकार से हम लोगों को भी धीरे धीरे इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की बातें होनी चाहिए, तब आप जो है धर्म में बड़े हो सकते हैं। ये तो देखिए बिल्कुल छोटी बात है। गुरुराज ने कहा कि एक नाम का जो जप करता है और एक रूप का जो ध्यान करता है, अगर आप एक के नाम को जपते हैं, एक के रूप का ध्यान करते हैं, इतना हो गया, तब भी आप मोटा सगुण उपासना। अब बहुत तरह का जप करते हैं, अब बहुत तरह का उपासना करते हैं, तो मोटकों में नहीं आप हैं। एक नाम, इसीलिए संत मत में दृढ़ता से कहा जाता है जिसको जो नाम पसंद हो, किसी एक नाम को जपिए, किसी एक रूप का ध्यान करिए। इन्हें की जन्माष्टमी आया तो उपवास करके उधरो एक बार मार दिए फलहार, और फिर अब आनंद पूजा आ रहा तो उधरो खोज लीजिएगा। तरह तरह की उपासना, मतलब कुछ छोड़ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। गुरुराज कहते तो आप नास्तिक हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये देखिए एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, ये मोटा सगुण उपासना है। और अगर बिंदु ध्यान करते हैं, ज्योति ध्यान करते हैं, प्रकाश की खोज करते हैं, तो आपका सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। समझिए सब चीजों को, समझिए। आप समझिएगा, किसी को समझाइएगा, अन्य तो कहिए कि सत्संग है तो हाँ हमरा कहते निर्गुणिया आछिए, बस जो सत्संग है वो लोग छोड़ देगा। मतलब सूक्ष्म सगुण उपासना क्या? देखिए नहीं, सूक्ष्म सगुण रूप उपासना मन प्रकाश का खोज करना, बिंदु ध्यान, ज्योति खोज करना सूक्ष्म रूप सगुण उपासना है। और सार शब्द को छोड़ करके, परमात्मा असली नाम को छोड़ करके जो और शब्द का साधना करते हैं भीतर में, वह सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है। तो सगुण है, शब्द का अभ्यास करना भी सगुण है, लेकिन रूप नहीं है, अरूप है। रूप मंडल प्रकाश तक का रूप कहा जाता है, उसके बाद अरूप उपासना होती है। सार शब्द के अतिरिक्त अन्य शब्दों की उपासना करना सगुण अरूप उपासना है, और सार शब्द को प्राप्त करना निर्गुण निराकार उपासना है। ये पूरी उपासना की यहाँ समाप्ति हो जाती है। और ऐसे उपासना को कहते हैं सगुण और निर्गुण। और सीधा सीधी बात में क्या बुझिएगा, क्या बुझिएगा? सगुण और ये निर्गुण उपासना के इस तरह से कहा गया, ने इसको पूरा खुलासा किया विभिन्न संतवाणियों के आधार पर, बहुत उपनिषद के आधार पर हवाला देते हुए, और कौन कौन विद्वान से, जैसे मीमांसाचार्य, व्याकरणाचार्य, हिंदीचार्य, प्रोफेसर लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, रामनारायण शर्मा अजमेर, मैंने भारी भारी विद्वान से कल्याण और वेदांत से निकाल करके सरकार ने एक बात समझाने के लिए कितना कितना हवाला दिया, ताकि आपका मन डोले नहीं। आप समझ जाइए कि सृष्टि जो हुई है शब्द से ही हुई है, शब्द से सृष्टि बनी है। हम लोग अभी आए हैं तुरंत, हम लोग की जो सुबह का जो प्रार्थना है इसमें सब वेद है। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो यह ईश्वर स्वरूप, इसका नाम है नाम संकीर्तन, इसका नाम है नाम संकीर्तन। लोग कभी कभी सत्संगी लोग भी क्या बोलते हैं जानते हैं? हम लोग तो रोजे पढ़वे करते हैं कि राम वही है, कृष्ण वही है, शंकर नहीं है, शंकर पूजा कहाँ नहीं करेंगे? शक्ति दुर्गा वही है। इसलिए लोग कहते हैं कि नवरात्र आएगा तो यो सब पढ़ लीजिए, थोड़ा सा दुर्गा माँ का भी उपासना हो जाए, चलिए चलने दीजिए, दुर्गा पूजा चल रहा है अभी। ये प्रचार है, इसका यही अर्थ है? नहीं, इसका अर्थ है वह सार शब्द का ही नाम राम है, सार शब्द ही कृष्ण है, सार शब्द ही दुर्गा है, सार शब्द ही शंकर है। पूरी राम नाम अगुण ही है, अकथ अगुण पूर्ण काम वही है। लेकिन है कैसा? न स्वर है, न व्यंजन है, नाम कीर्तन का मतलब है
ईश्वर का असली नाम से बताया गया है। अव्यक्त अनादि अनंत अजय और आदि मूल परमात्म जो, उसे निकला क्या? ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कही सपोट है, अस्फोट नहीं, सपोट है। सपोट वही, उद्गीत वही, वही वही का मतलब एक ही, प्रणधार वही वही है। परमात्मा एक है, उससे जो नाम निकला शुरू में, वही असली नाम के बारे में यहां कहा जा रहा है। अर्जुन ने कहा इसी से दुनिया बनी है। भर्तृहरि का उदाहरण दिया गया। सबों ने कहा वाक्पद ने सब इससे बनी है। सृष्टि का प्रसार शब्द से हुआ है। शब्द ब्रह्म को परब्रह्म से समता दिखलाई गई है। ब्रह्म में निपुण हो जाए परब्रह्म को प्राप्त होता है। सब ब्रह्म की परब्रह्म से पूर्णता दिखाई गई है। कबीर साहब की वाणी कही गई, बाबा नानक की वाणी कही गई, गरीबदास जी महाराज की वाणी कही गई। ये सब संतमत का व्याख्यान हुआ। संत ने जो कहा वो संतमत है। संतों ने जो कुछ कह दिया वही संतमत है। साधु शब्द साधना की जाए, जो शब्द से प्रकट भय सब, सो शब्द कही लीजिए। पंथी पंख राता, शब्द कोई शब्द का खेलो, नानक शब्द हाट बाट शब्द का खेलो, फिर शब्द क्यों हो गए मेलो। सारी सृष्टि शब्द के पास है, शब्द घटी आछ है, सबसे सृष्टि बनी है। शब्द का खेल है कि निर्गुण निर्नाम है अंश धनपति, बाकी सब प्रपंच। ने कहा जो नाम पाया वो धनी हो गया, बाकी सब गरीब रह गया। धनपति वही धनपति है, वही अमीर है। कौन? तो निर्गुण नाम को पाया है। ये नाम को पाया है सुख संत सखीरी, संत को गोद खिलाया है सुख संत सखीरी, तो सत्य नाम को पाया है। संसार में जो असत को मिथ्या ठहराया है, संसार को जो संसार को झूठा ठहरा दिया, दिखा दिया संसार असत्य है, वही बेटा है सत्संग सखीरी। जो दिखा दिया दुनिया वास्तव में झूठा है, जो सिद्ध करके दिखा दे, उसकी माँ ने बेटा को जन्म दे दिया, उसने पैदा किया बेटा को। सत्संग सखीरी, संतवंती, संत को गोद खिलाया है सत्संग सखीरी। कल ही तो हम लोग बनाए बासरानी देवी के कोख में पढ़ने वाला संस्कृत बाबा, ये थे संसार को दिखाने वाले। नहीं, संसार झूठा प्रपंच है। वो शब्द को पकड़कर अंत क्या बात जानने वाले पुरुष को ही संसार पूजती है। वे पूजने योग्य होते हैं जिन्होंने एक शब्द को पाया है। तो कहते हैं परमात्मा के हे ईश्वर, तुमको प्राप्त करने के सगुण निर्गुण दो तरह की उपासना लोग करते हैं। इसमें देखिए क्या बातें आई है। इसमें बात आई, पतंजलि मुनि ने क्या कहा था? चार सिंह, सिंह का मतलब भैंसिया का सिंह नहीं, सिंह का मतलब नाम, आख्यात, क्रियापद, उपसर्ग और निपात। देखिए ये कितनी गहरी बात कही जा रही है। चार सिंह नाम, नाम का मतलब निर्गुण नाम, और आख्यात मतलब क्रियापद। उस नाम से फिर क्या पसरा? उपसर्ग बुझते हैं, व्याकरण में कहते हैं किसी शब्द खंड को अर्थ को बदल देता है, उसको उपसर्ग कहा है। शब्द के पहले लगने वाले को उपसर्ग कहा जाता है। मतलब क्या हो गया? उस शब्द के लगने से ही अर्थ बदलते हैं, उस शब्द के लगने से ही किसी चीज का अर्थ बदलता है। परमात्मा का नाम ही तो है, कहते उस नाम को हटा दीजिए तो सब खत्म हो जाएगा, दुनिया रहेगी नहीं। सबसे उत्पन्न हुआ है। और निपात, तीन पद, भूत भविष्य वर्तमान, मतलब आदि भी वही था। दुनिया है तो उन्हीं के बल पर है, और रहेगी तो उन्हीं के बल पर है। परमात्मा नहीं रहेगा, दुनिया नहीं रहेगी। संसार बना कैसे? परमात्मा से। संसार चल रहा है कैसे? परमात्मा से। संसार नहीं रहेगा, परमात्मा चाहेंगे। ये देखिए। और दो शीर, शीर का मतलब ये शीर नहीं, तल विश्व का प्रयोग किया जा रहा है। शीर का मतलब शब्द होते हैं नित्य और अनित्य। कौन सा नित्य अनित्य होता है? अर्जुन ने कहा आकाश के शब्द को कुछ लोग नित्य मानते हैं, कुछ लोग कहते नहीं। संतों ने कहा नहीं, दुरुस्त कहा। संतों ने कहा जो आकाश मंडल का शब्द है वह नित्य नहीं है। कृष्ण भगवान जो महाभारत में अर्जुन को उपदेश किए थे, शब्द अभी भी सृष्टि में है, और हमारे वैज्ञानिक लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो कुछ बोलते हैं वह शब्द रहता है। इसलिए देखिए, जहाँ पर सत्संग होते रहता है, वातावरण के आनंद से क्यों रहता है, पवित्र क्यों होता है? वेदवाणी संतवाणी जहाँ गूंजी है, वहाँ बैठेंगे ध्यान करने में मान लगेगा। और हमारे घरों में बहुत तरह के शब्द उठते रहते हैं, झगड़ा का, झंझट का, विषयी शब्द, भोग के शब्द, गंदे शब्द, इसलिए वो छाया रहता है। इसलिए वहाँ बैठते ही आपको आलस घेरता है, निंद घेरता है, ध्यान करने का मन नहीं करता है। इसलिए लोग, संत लोग कहते हैं गृहस्थ का घर नरकवास,
ठाकुरवाड़ी सगुनवास सत्संग निर्गुणवास। तो शब्द को, शब्द क्या होता है? आकाश का गुण शब्द है। आकाश शब्द पसरे में शब्द को पकड़ा जा सकता है। अभी देखिए ना कैसे आपका मोबाइल पकड़ता है। आपका मोबाइल जो आवाज पकड़ता है, कोई दिल्ली में बोलता है तो आपको से तत्संग पकड़ लेता है। ये देखिए व्याकरण विज्ञान का खेल है। उस शब्द को क्या करते हैं लोग? उस शब्द को विद्युत तरंग में मार करके आकाश में छोड़ते हैं। आकाश में फेंक दिया, आपका टावर देखे लगा हुआ है, फेंक दिया और टावर पकड़ा, शब्द को सब पूरी घूम रही है वहां से, वो जो बोल रहा है आ गया शून्य में, उसे पकड़ कर आपके मोबाइल में ले आया। लेकिन अगर हवा बंद हो जाए तब टावर काम नहीं करेगा। आप टावर बनाइए, जंग बनाइए सबको पकड़ने के लिए। आकाशवाणी का मतलब बुझते हैं? पहले आकाशवाणी होती थी, भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर दिया। और आकाशवाणी कहते रेडियो को भी। ये भागलपुर का आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आप समझा सुनिए, आकाशवाणी का भागलपुर में देखिएगा। भागलपुर में क्या किया गया है? बरारी में तो इसका रिकॉर्ड होता है। अलीगंज जाइएगा सीधा उल्टा पुल के पार में, उधर देखिएगा वहां पर रिले किया जाता है। पूरे एकांत में बड़ी दूर तक उस आवाज को लाकर छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाता है इसको? आकाश में। आकाश में छोड़ा जाता है। उस आकाश में छोड़ दिया, यहाँ पर ट्रांजिस्टर में लंबन गया, खोलते हैं तो आवाज पकड़ लिया। ये विज्ञान कहाँ से लाया है? अध्यात्म का खेल है। आकाश का शब्द को वह, लेकिन वह शब्द भी नित्य नहीं है, अनित्य है। आकाश खत्म हो जाएगा, सब भी खत्म हो जाएगा। जरमंडल का सब जरमंडल खत्म होता है, आकाश का भी नाश होगा। सूर्यों मर है, चांदों मर है, सब मर जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब हो जाएगा। ब्रह्मा मरेंगे, विष्णु मरेंगे, शंकर भगवान मरेंगे, कैलाश का नाश होगा, वैकुंठ का नाश होगा, महाप्रलय में कोई नहीं बचता है, सबका नाश। लेकिन जो सबको बनाया है वो सब नित्य शब्द का कभी नाश नहीं होगा कि परमात्मा नहीं मर गया। वही है आपका सार शब्द। शब्द दो तरह के होते हैं, नित्य और अनित्य शब्द का जानिए आप। संत लोग आकाश शब्द को नित्य नहीं मानते, विद्वान भले मान ले। संतों ने कहा आकाश जरमंडल के आकाश है, इसका नाश होता है, सबका भी नाश होता है। और तुमने कहा कि सूक्ष्म कारण महाकारण, इसके शब्द अलग होते हैं, लेकिन केवल मंडल का शब्द को परमात्मा उत्पन्न किया है। उस शब्द को परमात्मा उत्पन्न किया है। बजती है पांच नवतेश्वरी एक एक को, बज रहा है कि नहीं? सृष्टि के पास कदम है सज्जन जानिए, सबसे नवत होता है मानी। सकार कहते हैं सृष्टि का पास कदम है, उससे आवाज हो रही है। लेकिन केवल मंडल का शब्द जो होता है उसको परमात्मा ने उत्पन्न किया है। उसको जब आप जानते हैं निर्गुण उपासना करते हैं। निर्गुण उपासना का मतलब होता है पंचम बजे धुरघड़ से जहां आप विराजे, गुरु के पास से पहुंचते ही पहुंचना। केवल मंडल शब्द को पकड़ना निर्गुण उपासना है। उसके नीचे जो पकड़ते हैं मंडल शब्द को, वह सगुण उपासना है, सगुण अरूप उपासना है। सो निर्गुण आप नहीं कहिए। इस मंत्र का पूरा खुलासा कर समझाया गया कि निर्गुण सगुण उपासना का मतलब होता है, मैंने पहले ही कह दिया, मोटी मोटी पूजा तो सगुण में भी बिल्कुल सगुण। लेकिन मोटा सगुण का मतलब होता है एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान करते हैं तो आप अभी मोटा सगुण में हैं, और आप दृष्टि को टिकाने का प्रयास करते हैं सूक्ष्म सगुण में है। और अगर आप अनुवाद को सुनते हैं तो आप सगुण अरूप उपासना है, तो मिल जाएगा आपको सार्थक निर्गुण उपासना है। इस तरह इस विधि से संतों ने बतलाया, इस वेद मंत्र का सार था सगुण निर्गुण उपासना करेंगे तो परमात्मा की आपको प्राप्ति होगी। इसका पूरा गुण और तत्व है, इसको बहुत बारीकी समझना पड़ेगा आपको। आप खूब समझेंगे बारीकी से, आपकी बारीकी बुद्धि बारीक होगी और तब आपको ध्यान करने में मन लगेगा। सब बातों को जानिए और मानिए, प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज।